दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चले टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे। तो हमने पिछले वीडियो में तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और हमें 3.1 प्रश्नावली आज शुरू करनी है। और हमने पिछले वीडियो में 3.1 प्रश्नावली में जो हमें करनी है उसकी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। लिखना है हमें 24 गुणनखंडन। मैंने आपको बताया भी था गुणनखंडन क्या होता है। एक किसी भी चीज़ को, जैसे 6 है, 6 को हम कितने रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं उसको हम गुणनखंडन कह देते हैं। जैसे 6 को अगर मैं लिख सकता हूँ 2 को, अगर मैं 6 का, जैसे 6 का अगर मैंने बताया था एग्जाम्पल, 6 का गुणनखंडन क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। और गुणनखंडन कैसे ज्ञात करते हैं, पहले हमें ज्ञात करना होता है, हर नंबर से हमें ज्ञात करना होता है। ज्ञात करना होता है कि जैसे 24 का अगर हमें क्या करना है, 24 से गुणनखंडन निकालना है तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। और 1 मैंने बताया था 1 होता है कि सभी संख्या का गुणनखंडन क्या होता है, 1 होता ही है। ठीक है, 1 होता है। उसके बाद क्या करते हैं, सभी इनका गुणनखंडन ज्ञात करने लगते हैं और सभी को हम इसको भाग करके देखते रहते हैं। और जैसे जैसे क्या करते हैं, इसको भाग करने पे, अगर इसको भाग करने पे किसी भी नंबर को इससे भाग करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो क्या होगा, वो उसका गुणनखंडन होगा। और 0 ना आए तो क्या होगा, उसका शेषफल 0 नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 24, और मैंने आपको पहले बात एक बार बता चुकी है कि एक सभी संख्या का क्या होता है, गुणनखंडन होता है। तो एक तो हो सकता है 24 को अगर मैं 2 से भाग करूं, और मैंने 2 का रूल भी बताया था, क्या बताया था, 2 को अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो क्या संख्या होगा वो, तो क्या होगा वो 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, 2 से पूरे विभाज्य हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। अगर इकाई के अंक पे 2 आता है तो देखिए 2 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, और अगर नहीं भी है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 24 2 को करेंगे तो कितना होगा, 12 दूनी 24, कट जाएगा। तो क्या आएगा, इसका 2 का 2 आएगा, 2 आएगा। अब 3 अट्ठे 24 होता ही है तो 3 हम लिख सकते हैं आराम से। 4 6 24 भी होता ही है तो 24 भी हम 4 भी लिख सकते हैं आराम से। क्या 5 के 24 आता है, 5 चौक 20 और 5 6 के 30। अगर हम 5 से 24 को भाग भी करते हैं तो कितना बचता है, देखिए अगर मैं 24 को 5 से भाग भी करूँगा तो कितना बचेगा, देखिए 5 चौके 20 और कितना शेषफल बच रहा है, 4। और इससे छोटा आ रहा है तो क्या है, तो ये शेषफल होगा नहीं। तो क्या 5 लिख सकता हूँ, नहीं। क्या 6 चौक 24, हाँ 6 के टेबल में आ जाए तो 6 लिख सकता हूँ। क्या 7 में लिख सकता हूँ, 7 से 21 और 3 शेषफल भी बचेगा। अगर मैं 7 का पारा आगे बढ़ता तो 28, तो नहीं आएगा। 8 त्रिक 24, हाँ 8 लिख सकता हूँ। क्या 9 लिख सकता हूँ, 9 दूनी 18, 9 27, नहीं। 10 लिख सकता हूँ, 10 दूनी 20 और 10 30। 11 भी नहीं लिख सकता हूँ, 12 दूनी 24, तो 12 में लिख सकता हूँ। अब जैसे 13 है तो 13 दूनी क्या होता है, 26, तो इससे ज्यादा आ गया, डायरेक्ट डबल टाइम में क्या होगा, ज्यादा आ गया, तो डायरेक्ट क्या होगा, इसका 24 ही होगा। क्या गुणनखंडन होगा। जब भी क्या होता है, कोई भी हम गुणनखंडन करते हैं और अगर एक बार करने के बाद क्या होता है, एक बार करने के बाद क्या होता है, उसका डबल आ जाए, इसके आगे निकल जाए, तो क्या होता है, हमें वही संख्या क्या उसका गुणनखंडन हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि प्रत्येक संख्या अपना खुद का गुणनखंडन होता है। देखिए 24 का गुणनखंडन ये है, 1 2 3 4 6 8 12 और 24 है। इसी तरीके से 15, एक तो मैं लिख ही सकता हूँ क्योंकि एक सभी संख्या का गुणनखंडन होता है। 2 होता है, 2 के पारे 15 आता है, नहीं। 2 7 14, तो एक शेषफल बच जाएगा। 2 अट्ठे 16 होगा तो नहीं होगा। 3 5 15 होता है। 4 होगा, 4 3 12, 4 चौक 16, नहीं होगा। क्या 5 होगा, हाँ 5 3 15 होता है। 6 दूनी 12, 6 भी नहीं होगा। 7 दूनी 14, तो नहीं होगा, एक शेषफल फिर भी बचेगा। अगर 8 से करेंगे तो देखिए 8 एक हमारा, और 8 दूनी 16, तो क्या होगा, इससे ज्यादा आ गया। तो जब भी इससे ज्यादा आए करने पे क्या है, तो हमें डायरेक्ट ये वाली संख्या ले लें। तो क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसके हम 15 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या अपना खुद का गुणनखंडन होता है। ठीक है। अब 21 एक तो मैं लिख ही सकता हूँ क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंडन होता है। क्या 2 होगा, क्या इकाई के अंक पे कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। क्या इकाई के अंक पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 8 है, नहीं है, 1 है, तो नहीं होगा। 3 7 21, 3 होगा। 4 पंचे 20, एक शेषफल बच रहा है फिर भी। 6 6 18, 3 बच रहा है, शेषफल नहीं। क्या 7 7 21, हाँ 7 है। अब देखिए 7 के बाद होगा, देखिए 8 8 दूनी 16, नहीं। 9 9 दूनी 18, नहीं। और 10 10 दूनी 20 भी नहीं है। 11 11 एकम 11, नहीं। 11 दूनी 22 22। अब देखिए इससे ज़्यादा हो रहा है, जब भी इससे ज़्यादा हो तो क्या हो, डायरेक्ट हमें वही वैल्यू ले लेनी होती है, 21 ले लें, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या अपना खुद का गुणनखंडन होता है। तो देखिए 21 किसका कितने का गुणनखंडन, 1 3 7 और 21 का इसका गुणनखंडन हो गया। अब 27 का, 27 एक ले सकते हैं क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंडन होता है। 2 होगा, इकाई के अंक पे 7 है, हमें क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं है, तो 2 नहीं होगा। 3 3 9 27 होता है। 4 7 28 होता है और 4 6 24 होता है। अगर करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, नहीं आएगा। ठीक है। और 5 होगा, 5 5 25, 2 शेषफल बचेगा। 6 6 चौक 24, 3 शेषफल बचेगा। 7 7 21, 6 शेषफल बचेगा। 8 8 3 24,
कितना शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। 9 9 त्रिक 27, 9 होगा। ठीक है, 10 10 दूनी 20 नहीं होगा। 11 11 दूनी 22 नहीं होगा। 13 13 दूनी 26 भी नहीं होगा। एक शेषफल बचेगा। 14 14 दूनी 18। देखिए इससे डबल, इससे आगे बढ़ रहा है तो क्या होता था, जब भी आगे बढ़े तो क्या होगा, इसका खुद का संख्या लेंगे तो क्या होगा इसका, और 27, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या अपना स्वयं का गुणनखंडन होता है। तो इस तरीके से 27 का 1 3 9 और 27 गुणनखंडन है। पहले का 5 बदले का 12, 12 का गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो देखिए एक तो मैं लिख ही सकता क्योंकि हमें पता है एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंडन होता है। 2 2 चिक 12 आता है। 3 3 चौक 12 भी आता है। 4 4 तिया 12 भी आता है। क्या 5 लिख सकता हूँ, 5 दूनी 10, तो 2 शेषफल बचेगा नहीं। क्या 6 लिख सकता हूँ, हाँ 6 दूनी 12, तो एक भी शेषफल नहीं बचा 6। क्या 7 7 दूनी 14, नहीं। अब मैंने जब भी बताया कि जब भी आए 7 लिए और इसके आगे जा रहा है तो क्या करते हैं, इसका हम क्या कर लेते हैं, यही वाला संख्या ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या अपना खुद का गुणनखंडन भी होता है। अगला क्या है 20, तो एक तो आएगा क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंडन होता है। 2, देखिए इकाई के अंक को क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो क्या होगा 0, तो क्या 2 से भाग होगा, हाँ 2 होगा। 3 3 6 18, 2 शेषफल बच रहा है। 4 4 5 20, 4 के टेबल में भी आता है। 5 5 चौक 20 आ रहा है। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 शेषफल बच रहा है। 7 7 दूनी 14, 6 शेषफल फिर भी बचेगा। और अगर 8 लूंगा तो 8 दूनी 16, 4 शेषफल बचेगा। अगर 9 9 दूनी 18, 2 शेषफल बचेगा। 10 10 दूनी 20, तो 20 2 शेषफल बचेगा। 11 11 दूनी 22, और जब भी इसके आगे निकले तो क्या इसका यही वाला संख्या हमें ले लेना है। तो क्या आ जाएगा 20 भी ले सकते हैं क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या अपना खुद का गुणनखंडन होता है। अब क्या है 18, 18 में एक तो होगा क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंडन होता ही है। और 2, देखिए इकाई के अंक पे 8 है, क्या होना चाहिए, हाँ है, तो 2 से भाग हो जाएगा, हाँ। और 3 6 18 हो जाएगा। 4 चौक 16, 2 शेषफल बचेगा। 5 तिया 15, 3 शेषफल बचेगा। 6 6 तिया 18, तो 6 भी हो जाएगा। 7 आएगा, 7 दूनी 14, नहीं। 8 दूनी 16, नहीं। 9 9 दूनी 18, हाँ। और 10 आएगा, 10 दूनी 20। अब देखिए इससे जैसे आगे जाएगा तो क्या आएगा, हमें यही वाला संख्या लेना है। तो और क्या लिख सकते हैं 18, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या अपना खुद का गुणनखंडन भी होता है। अब क्या लेना है 23, 23 किसका गुणनखंडन होता है, एक, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या अपना एक का गुणनखंडन होता है। 23 की टेबल अब देखिए 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये आना चाहिए। 3 3 7 21, नहीं। 4 4 4 4 भी नहीं जाएगा। 5 5 भी नहीं आएगा। 5 चौक 20, 3 शेषफल बचेगा। 6 नहीं। 7 भी नहीं जाएगा। 8 भी नहीं जाएगा। 9 भी नहीं। 10 भी नहीं जाएगा। 11 12 13 भी नहीं जाएगा। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, और 23 लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट 23 लिखेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 23 क्या है, हमारा एक सहभाज्य संख्या भी है, आपका अभाज्य संख्या भी है, जो खुद के टेबल में और एक के टेबल में आता है। तो ये क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक के टेबल में आती है और खुद के टेबल में आती है, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए एक और 23 हुआ है। अब 36 किसके टेबल में, एक के टेबल में आएगा, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंडन होता है 2। 18 में आता है, देखिए 6 आ रहा है। 3, हाँ 3 भी आता है। 3 का कैसे होगा, देखिए 36 को कैसे करेंगे, 3 से, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 12 बार में जाएगा। शेषफल 0, तो 3 से भी जाएगा। और 36 आता है, हाँ 4 नंबर 36, तो 4 से भी जाएगा। 5 से नहीं, 5 7 35, एक शेषफल बचेगा। 6 से 6 6 36, 7 से जाएगा। 7 5 35, एक शेषफल बचेगा। 8 8 चौक 32, 4 शेषफल। 9 चौक 36, 9 बार में जाएगा। 10 तिया 30, नहीं। और 11 दूनी नहीं, 12 तिया 36, 12 बार में जाएगा। 13 दूनी 26, 14 टाइम में जाएगा। 14 दूनी 28, नहीं। 15 बार में भी नहीं जाएगा। 15 के पहाड़ में भी नहीं आता है। 16 के पहाड़ में भी नहीं आता। 16 दूनी 32, 17 के पहाड़ में भी नहीं आएगा। 18 दूनी 36, तो 18 के टेबल में भी आता है। और 19 दूनी कितना होगा, 38। इससे जैसे ज़्यादा है तो यही वाला संख्या हमें ले लेना होता है, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या अपना खुद का गुणनखंडन भी होता है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर यही है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न संख्या के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज मतलब एक हिसाब से अगर मैं डायरेक्ट वर्ड में कहूँ, अगर आम भाषा में, तो पहाड़े ज्ञात करना है। और मैंने गुणज के बारे में क्या आपको बताया था, 3 बातें बताई थी। जो गुणज होता है, गुणज क्या होता है, पहली बात क्या बताई थी, जो गुणज होता है प्रत्येक संख्या का गुणज क्या होता है, उसके बराबर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे 5 है, अगर इसे 5 है तो 5 का गुणज क्या क्या हो सकता है, प्रथम 5, 5 10 15 20 25 30 और ऐसे आगे बढ़ता जाता है ना, इतना पता है। तो क्या 5 के बराबर भी आ रहा है और 5 से ज़्यादा भी आ रहा है, तो ये तो हो गया। और दूसरी बात क्या बताई थी, जो गुणज होता है, जो गुणजों की जो संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती, अपरिमित होती है। क्या होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। अर्थात जो हम पहाड़े पढ़ते हैं वो क्या कभी भी खत्म नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। जैसे नंबर नहीं खत्म होता है, वैसे क्या होता है, पहाड़े भी चलते रहते हैं। और तीसरी चीज क्या बताई थी, प्रत्येक संख्या अपना स्वयं का गुणज भी होता है। जैसे देखिए 7 किसके टेबल में आता है, खुद के टेबल में भी आता है। और 5 किसके टेबल में आता है, खुद के टेबल में भी आता है। सेम 3 चीजें हमने पढ़ ली। देखिए 5 गुणज क्या हो जाएगा, प्रथम
तो 5 के 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25 हो जाएगा। 8 का कैसे हो जाएगा इसी तरीके से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 हो जाएगा। 9 का कैसे हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45। और हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, मिलान करना है स्तंभ एक को एक स्तंभ दो से मिलाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 35, अब क्या करें, 35 दे रखा है। अब देखिए क्या करना है, 8 का गुणज है 35, नहीं 7 का गुणज है, हाँ 7 का 35 हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 70 का गुणज है, 70 का गुणज मतलब 70 के पहाड़े में आ रहा है। अगर हम आम भाषा में कहें तो देखिए आ रहा है, नहीं आएगा। 70 दूनी कितना होता है, 140 होता है, तो ये आएगा ही नहीं। 30 का गुणनखंडन है, 30 का गुणनखंडन भी नहीं है, क्योंकि 30 की टेबल 35 की टेबल में 30 का गुणनखंडन क्या कैसे हो सकता है, 30 का गुणनखंडन कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है 35 क्या इससे बड़ा है, तो उसका गुणनखंडन होगा ही नहीं। क्योंकि हमें पता है जो गुणनखंडन होता है किसी भी संख्या क्या होता है, उससे बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, उसके बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। अब 50 का गुणनखंडन होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए इससे बड़ा है ये। 20 का गुणनखंडन है, नहीं 20 का गुणनखंडन क्या हो सकता है, 20 का मैं गुणनखंडन पहले ही बता चुका हूँ। किसी भी संख्या का जो गुणनखंडन होता है क्या होता है, उस संख्या के बराबर होता है या उससे कम होता है, उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। तो 35 से गुणज क्या साथ में लिख सकता हूँ यहाँ पे, हाँ तो इसका मैं इससे मिलान कर सकता हूँ नॉर्मली, ठीक है। इसी तरीके से क्या है 15 क्या हो गया, अगर मैं 30 का गुणनखंडन 15 होगा, देखिए 8 का तो हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा ही है। गुणज मतलब पहाड़ में भी नहीं आ रहा है, सिंपल वर्ड में। 70 का गुणज हो ही नहीं, 140 हो सकता है, नहीं। 30 का गुणनखंडन, हाँ 15 के टेबल में 30 आता है, लेकिन 50 भी नहीं आएगा और 20 भी नहीं आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा नॉर्मली, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। 16 किसका हो जाएगा, 20 का होगा नहीं, 50 का नहीं होगा, 70 का नहीं, तो क्या होगा 8 का हो सका, 8 के टेबल में आता है 16, सिंपल। 20 का क्या होता है, 20 का गुणनखंडन 20 में हो सकता है, तो हाँ ये भी हो सकता है, देखिए। अब क्या 25 के 50 का गुणनखंडन 25 है, हाँ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो गुणज मतलब अगर मैं आम भाषा में कहता हूँ पहाड़े ज्ञात करना है जो 100 से कम हो, तो हम चलिए ज्ञात कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। देखिए 9 के गुणज क्या हो जाएगा, 100 से कम। 9 के गुणज देखिए 100 से कम मतलब 100 से ज़्यादा नहीं लेना, 100 से कम ही लेना है, 100 भी नहीं लेना है। तो 9 के गुणज क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छिक 9 चौक 36, 9 पंचे 9 छिक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नमा 81, 9 धाए 90, 9 को 11 99। और क्या 9 को अगर मैं 12 से कर तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, तो ले सकता हूँ नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। तो इस तरीके से हमारा 3.1% अभी खत्म हो चुका है। तो अब हम आगे का जो है एनसीईआरटी की जो आगे की है वो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।